देखते हैं अंदर और क्या क्या मौजूद है इस किले में। इस किले को कहा जाता है कि मोना रानी का किला है। कौन थी मोना रानी? इस किले की खासियत ये है कि ये शुरू नागपुर से होता है और ख़त्म अमरावती में होता है। मोना रानी छेल बटाऊ ये क्या है? ये किसकी मज़ारात है, कुछ बता सकते हैं क्या? पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे कोई बारात डूबी थी, उनके मज़ारात है। इसके लिए जो एक सबसे बड़ी पहेली होती है हमेशा कि हम विदर्भ के इलाके में जितने किलों में जाते हैं हमें चांद शाह वली की मज़ार ज़रूर मिलती है। ये देखिए यहाँ पर भी जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर चांद खां वली लिखा हुआ है। ये मज़ार फिर चांद शाह वली दरअसल हमारे लिए हमेशा से एक पहेली ही रही हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ये देखते हैं आप, ये दरिया का पानी इस तरफ और वो देखिए उस तरफ। दरअसल हम जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं ये दो दरियाओं का संगम है। इस तरफ से दरियाए वर्धा आती है जबकि इस तरफ से जाम नदी आती है। दोनों जगह जहाँ मिलती है इस जगह को आमनेर कहते हैं। कहते हैं सभ्यताएं हमेशा दरिया के किनारे ही जन्म लेती हैं। तो आप देखिए ये जो सारा इलाका दिखाई देता है, इस तरफ वो एक मज़ार वहाँ दिखाई देता है। ये दरअसल अमरावती ज़िले की तहसील वरुण का एक तारीखी मकाम आमनेर है जहाँ दो दरियाओं का मिलन हो रहा है। और इस तरफ इस पहाड़ी पर एक प्राचीन किला है। दरअसल हम इस एपिसोड में इस किले के हवाले से बात करेंगे। अगर बात हम आमनेर की करें तो कहते हैं कि आमनेर मोहम्मद ख़ान नियाज़ी जो अकबर के मशहूर जनरल थे, जिनके पास बिरार का चार्ज था, आष्टी में जिनका मज़ार है, हम पहले भी उनके ऊपर कई एपिसोड आपको दिखा चुके हैं। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उन एपिसोड के लिंक दे देंगे। ये सारे गांव के लोग हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। बात मैं आमनेर की कर रहा था। तो मोहम्मद ख़ान नियाज़ी के बेटे इस्माइल ख़ान नियाज़ी लगभग सन 1625 के बाद यहाँ पर आकर आबाद हुए। उस ज़माने में आमनेर बहुत मशहूर हुआ। बात वर्धा नदी की अगर करें तो इस तरफ मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश में कुल 28 किलोमीटर बहती है जबकि महाराष्ट्र में 532 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए कहते हैं कि वैनगंगा नदी में समाहित हो जाती है। इसी नदी के किनारे एक बहुत प्राचीन सभ्यता बसी है जिसका जिक्र ऋग वेद में भी किया गया है। कहते हैं कि राजा विदर्भा की बेटी लोपामुद्रा जो थी, लोपामुद्रा का विवाह अगस्त ऋषि के साथ हुआ था। अगस्त ऋषि का ताल्लुक रावण से है। रावण के बारे में कहा जाता है कि अगस्त ऋषि रावण के चचेरे भाई थे। उसके अलावा भी अगर बात करें तो इसी नदी के किनारे वो जगह कौंडियानपुर है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि तीन राजकुमारियाँ जिनका विवाह नल, अजा और कृष्णा के साथ हुआ था, उनका भी घर यहीं वर्धा नदी के किनारे था। बहरहाल इस एपिसोड में हम इस किले के हवाले से बात करेंगे जो सामने दरिया के एक किला दिखाई देता है। चलेंगे, देखेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे ये किला कब और कैसे बना। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये मोना रानी का किला है, लेकिन कौन मोना रानी है हमको कुछ पता नहीं चल पाता। हमने काफ़ी किताबों की स्टडी करने की कोशिश की, विकिपीडिया जैसे सोर्स भी देखे, लेकिन इस किले के हवाले से कुछ मिलता नहीं है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि हो सकता है पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर कुछ काम किया है। आइए, ये देखिए दरिया के किनारे ही एक बुर्ज नज़र आता है। आइए इसको करीब से देखते हैं। जनरली इसी दरिया के निकाले हुए पत्थरों से ये बुर्ज बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पीले बलुए पत्थर भी इस बुर्ज में नज़र आते हैं। काफ़ी गोलाई लिए हुए है ये बुर्ज। देखिए इसका बेस यहाँ से शुरू होता है। आइए देखते हैं अंदर और क्या क्या मौजूद है इस किले में। इस किले को कहा जाता है कि मोना रानी का किला है। कौन थी मोना रानी, कहाँ से थी, कैसी थी, कुछ हमें नहीं पता है। तारीख की किताबें बहुत खंगालने के बाद भी कुछ भी नहीं पता चलता है। चलिए आगे चलकर देखते हैं और क्या है। एक खंडर नुमा सारी किला नज़र आता है। इस तरफ जाम नदी और इस तरफ वर्धा नदी एकदम संगम के ऊपर में बसा हुआ है। जिस तरीके से इलाहाबाद में या बालापुर का किला आपने देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी किला बना हुआ है दो दरियाओं के संगम पर। ये किले में यहाँ पर एक
मंदिर दिखाई देता है। सोमेश्वर मंदिर का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जदीद मंदिर है। आइए देखते हैं। किले के अगर इस हिस्से में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर एक मज़ार मुबारक दिखाई देती है। काफ़ी चलने के बाद हम एक किले के एक ऐसे मकाम पर आ गए हैं, यहाँ पर एक मज़ार है। आइए आपको दिखाते हैं करीब से। कपास की खेतियों के बीच में से ये यहाँ पर एक मज़ार है। हमारे लिए जो एक सबसे बड़ी पहेली होती है हमेशा कि हम विदर्भ के इलाके में जितने किलों में जाते हैं हमें चांद शाह वली की मज़ार ज़रूर मिलती है। ये देखिए यहाँ पर भी जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर चांद खां वली लिखा हुआ है। ये मज़ार फिर चांद शाह वली दरअसल हमारे लिए हमेशा से एक पहेली ही रही हुई है। ये पहेली पता नहीं कब सुलझेगी। चलिए आगे देखते हैं इस किले में और क्या क्या मौजूद है। चलिए, चांद शाह वली एक पहेली। यहाँ देखिए किले में एक जगह पर कुछ मज़ारात दिखाई देती हैं और एक काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर दिखाई देता है। किन की मज़ारात हैं इसके बारे में अगर कोई हमें मिलता है तो उनसे ज़रूर बात करेंगे। ये देखिए काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है इस किले में और 4 कब्रों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। ये किसकी मज़ारात हैं, कुछ बता सकते हैं क्या? पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे कोई बारात डूबी थी, उनके मज़ारात है। बारात मतलब इस नदी में डूब गई? नदी में डूब गई थी, उनके मज़ारात है, यहाँ दफना है उनको। अच्छा, उन लोगों को यहाँ पर दफना कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब अफरोज़ का। नवाब अफरोज़ खान न्यासी साहब हमको बता रहे हैं कि एक बारात कई सालों पहले यहाँ पर डूब गई थी, तो उन बारातियों को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया है। ये देखिए जो किले में मौजूद है आमनेर के, यहाँ पर दिखाई देता है जो। अच्छा, इधर और क्या है? कुछ और है बता रहे हैं हमें। आइए चलिए देखते हैं, इस तरफ भी कुछ और है कहते हैं। ये दरअसल हम किले में दाखिल हो चुके हैं पीछे की तरफ से। मुख्य दरवाज़ा इस तरफ है इसका। बहरहाल बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है इस किले में। अब अंदर खेतियां हो रही हैं, लोगों के खेत हैं यहाँ पर। ये सामने एक बेर का पेड़ और एक शरीफा सीताफल का पेड़ देखिए। कोई सीताफल तोड़ने वाला नहीं है, सूख गए हैं पेड़। ये देखिए मज़ारात इस किले में बताया जा रहा है कि एक ईदगाह भी है और एक मज़ारात भी हैं चंद वो, लेकिन काफ़ी अंदर की तरफ हमारे पास वक्त भी नहीं है, हम वहाँ पर जा नहीं पाएंगे अभी। आपको चलिए एक इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार दिखाते हैं, मुख्य दरवाज़ा दिखाते हैं, सदर दरवाज़ा। लेकिन अफसोस यही है कि ये किला किसने बनवाया था, कब बनवाया था, इसके बारे में हम आपको कोई विशेष जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ यहाँ आए थे तो आपको एक आसार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आमनेर का एक शानदार लोकेशन। ये देखिए, ये सामने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, एक दरवाज़ा नज़र आता है। ये किले का मेन प्रवेश द्वार है, सदर दरवाज़ा आप इसे कह सकते हैं। ये मोना रानी के नाम से ये किला मशहूर है। कौन थी मोना रानी? अगर आपको कुछ जानकारियाँ मिले तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि मोना रानी कौन थी। हम भी जानने के लिए उत्सुक हैं, हम भी जानने के लिए बेताब हैं मोना रानी के बारे में, जिनके बारे में एक किला। लेकिन अंदर इस किले में मज़ारात हैं, मंदिर हैं, एक ईदगाह है, काफ़ी कुछ है। चांद शाह वली जो एक पहेली जैसा विदर्भ के हर किलों में होती है, चांद शाह वली की भी एक मज़ार है। ये देखिए हम पहुंच गए हैं मुख्य प्रवेश द्वार पर। ये देखिए, ये दरवाज़ा देखने पे ऐसा लगता है कि दरवाज़ा तो पुराना रहा होगा, लेकिन इसे सीमेंट प्लास्टर करके मजबूत किया गया है, नया फिर से बनाया गया है। ये आइए बाहर से आपको पहले दिखाते हैं। ये
ये कौन सी नदी है? अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए, ये किले का सदर दरवाज़ा आप इसे कह सकते हैं, मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसके ऊपर जिला परिषद नागपुर, बांधकाम विभाग, काटोल, सोमेश्वर मंदिर, जलालखेड़ा, ये काटोल तहसील है। अच्छा, नदी के इस तरफ काटोल नागपुर जिला हो जाता है और नदी के उस तरफ, नदी मतलब दो जिलों को बांट देती है। आपका क्या नाम है? नवाब ताहिर अली। नवाब ताहिर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका भी खोज इंडिया में। जी, क्या इस दरवाजे के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? ये जहाँ तक पुराने लोग बताते हैं कि ये जिसकी जो तामीर हुई थी ये मुगलिया सल्तनत के दौर में हुई थी। अच्छा। और ये मोना रानी का किला था। तो मोना रानी कौन थी, उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या आप? मोना रानी छेल बटाऊ, ये किसी राजा की बेटी थी। अच्छा। जो कि बाद में इख्तियार में आई थी। अच्छा। और ये उसी दौर में तामीर हुआ था। ये मोना रानी छेल बटाऊ, ये क्या है? ये उनके शायद उनके हस्बैंड का नाम था। अच्छा जी। तो ये गोंड थी क्या? गोंड कालीन किला हो सकता है? जी जी जी, ये गोंड राजा। अच्छा जी। आप कुछ बता रहे हैं, आप आइए, आप कुछ कैमरे पर बताइए, आइए। देखिए, यहाँ पर एक ग्रामीण नजर आ रहे हैं, ये आपकी खेती है क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? पठान। पठान साहब बताइए, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? ये राजधानी म्हणजे इंग्रजी राजधानी होती इथं. अच्छा. नांदलेले लोक होते, त्यांना दान दिली आहे आम्हाला आज आले. अच्छा, ये आपको दान में ये जमीन मिली हुई है क्या? दान दिया अंग्रेजों के जमाने में? हाँ. अच्छा, ये कौन है? अनिल देशमुख है क्या? हाँ. आपके नेता है क्या ये? नेता नाही आहे पण कमी बनेला फेकल्या होते त्यानं. अच्छा. घातल्या आपको हिंदी नहीं आती है क्या? नाही भैया मराठी ही आती है? मराठी. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ. धन्यवाद। पठान मुसलमान अपना नाम बता रहे हैं, दिलचस्प इंसान है। कह रहे हैं मेरा नाम पठान मुसलमान है। बहरहाल आपको हम एक किले की तहजीब दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ऐतिहासिक पौनार में। इस किले की खासियत ये है कि ये शुरू नागपुर से होता है और ख़त्म अमरावती में होता है। ये बड़ा दिलचस्प किला है। आप देखिए, यहाँ से आप नागपुर से दाखिल हो रहे हैं और निकलेंगे अमरावती ज़िले में। दो ज़िले के बॉर्डर पर भी ये किला बना हुआ है, दो नदियों के बॉर्डर के साथ साथ, संगम के साथ साथ। तो मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी ऐतिहासिक आमनेर से आपको एक किले के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो आप अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। ख़ास तौर पे अगर मोना रानी के बारे में कुछ भी आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।